आज के क्लास में पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न कोर्सों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। मैं आर.डी. शर्मा, पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री और लगभग 30 वर्ष का पुस्तकालय विज्ञान का अनुभव। दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान वास्तव में आगे हम बताएंगे उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ उसमें आती है। आज के समय में लाइब्रेरी साइंस विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए है। लाइब्रेरी साइंस आज समाज में इतना अधिक प्रचलित है कि जगह जगह हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय और अनेक प्रकार के डिपार्टमेंटल पुस्तकालय का और कंपनियों के अंदर पुस्तकालय, जगह जगह मेडिकल लाइन में पुस्तकालय, विभिन्न फर्मों में पुस्तकालय, तो उनके लिए हमें अलग अलग प्रकार के लाइब्रेरी प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। लाइब्रेरी प्रोफेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइब्रेरी प्रोफेशन में किन लोगों को कार्य करना चाहिए, किन लोगों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन लाइब्रेरी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे पहले हमें वह व्यक्ति इस प्रोफेशन में आए जो सेवा भावी हो, क्योंकि यह प्रोफेशन मूल रूप से सेवा के ऊपर आधारित है। अगर हम लाइब्रेरी साइंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी साइंस के किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में मुख्य चीज़ है सेवा। सेवा ही हमारा एक मेन जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। अगर कोई रीडर पुस्तकालय में आता है तो वह चाहता है कि मुझे तुरंत जो है मेरी माफिक पुस्तकालय मिले, जो मुझे चाहिए वह पुस्तकालय मिले, पुस्तकालय में पुस्तक मिले। क्योंकि पुस्तकालय किस प्रकार का है यह आधारित होगा जिस पुस्तकालय में आप सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। इस पुस्तकालय में सेवा उपलब्ध कराना मुख्य कार्य है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे पुस्तकालय में सेवा देते समय ये चाहिएगा कि किसी प्रकार का भी हम आलस्य ना करें। तो यह ज़रूरी है कि इस पुस्तकालय में जो भी व्यक्ति कार्य करने के लिए आए प्रोफेशनल के रूप में, तो वह निश्चित है कि सेवा भावी होना चाहिए। बात करते हैं कोर्सों के। पुस्तकालय के कोर्स कितने प्रकार के होते हैं? पुस्तकालय में अनेक प्रकार के कोर्स होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है सी.लिब लाइब्रेरी कोर्स। सी.लिब का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत हम बेसिक क्लास, यह कोर्स जो इंटरमीडिएट करने के बाद व्यक्ति करते हैं, या जो इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही पुस्तकालय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह सभी लोग सी.लिब करते हैं। सी.लिब भी अनेक संस्थाएं चला रही हैं, जैसे UPLA उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, वह बहुत पुराने टाइम से चला रही है। उनके 16 सेंटर आज भी पूरे यूपी में रन कर रहे हैं। पहले 3 सेंटर उत्तराखंड के भी यूपी में थे, जो अब 3 सेंटर उत्तराखंड में आ गए हैं।
रुड़की, देहरादून और नैनीताल, वह अब उत्तरा लाइब्रेरी एसोसिएशन के पार्ट हैं और उत्तराखंड में भी वह 2002 तक रन किया गया, चलते रहे, परंतु उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों के कारण वह बंद हो गए। दूसरा कोर्स है डी लिब साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। डिप्लोमा जनरली तौर पर पॉलिटेक्निक जो संस्थाएं हैं उनमें यह कोर्स चलता है। पॉलिटेक्निक में 2 साल का कोर्स है, वैसे सी लिब जो है वो 6 माह का कोर्स है और उसको 6 महीने करने के बाद लगभग 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाते हैं। डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है जिसकी मान्यता तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में डी लिब साइंस किए हुए विद्यार्थियों को ही अपने यहाँ सेवा में रखते हैं। नंबर 3 है बी लिब साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस वास्तव में एक ऐसी शिक्षा है, ऐसा ट्रेनिंग कोर्स है जिसके माध्यम से व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में किसी भी पुस्तकालय में कार्य कर सकता है, बशर्ते वह सेवाभावी हो। यह किसी भी कोर्स में कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन उसको सेवाभावी होना मुख्य कार्य होता है। उसके बाद होता है एम लिब साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस काफ़ी पहले से चलता था, लेकिन पहले इसके सेंटर बड़े बड़े कॉलेजों में थे, जैसे दिल्ली में था, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में था, J&K यूनिवर्सिटी में था, और इस तरह से बड़े बड़े शहर मेट्रो सिटीज़ में यह कोर्स चलता था। अब इसके बाद जब से यह इग्नो में ये कोर्स शुरू हुआ 1985 से, तब 85 से ये कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ और उसके बाद लगातार ये कोर्स जो उससे पहले भी कुछ यूनिवर्सिटी में था, लेकिन तब इतना प्रचलित नहीं था। हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो विद्यार्थी थे वो उस तरफ कम जाते थे, लेकिन आज पत्राचार शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है और जब से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी प्रचलित हुई है तब से तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद आज तो जब यह देखा गया कि जो लोअर पद होते हैं पुस्तकालय के, जैसे पुस्तकालय परिचर का पद, बुक लिफ्टर का पद या पियोन का पद, तो ऐसे पदों पर ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता उस बात की हुई कि उन्हें भी टेक्निकल होना चाहिए और उनको टेक्निकल भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह भी तकनीकी कार्य कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की पुस्तकों के रखरखाव में कोई भी प्रॉब्लम पैदा ना हो। इस वजह से आज इग्नो ने भी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने भी अपने यहाँ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र सी लिब साइंस का कोर्स प्रारंभ कर दिया है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो अनेक संस्थाओं में आजकल चल रहे हैं और आजकल बहुत सारी संस्थाएं तो इस तरह की मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री दे रही हैं कि जो साल में 1 महीना क्लास चलती हैं और उसके बाद 6 महीने घर बैठ के पढ़ते हैं और एग्ज़ाम क्या करा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी है वो तकनीकी तौर पर तकनीकी ज्ञान
पूरी तरह से अर्जित नहीं कर पाता और प्रशिक्षण भी प्राप्त करने में उनको कठिनाई ये होती है कि वो प्रॉपर तकनीकी कार्य को नहीं जान पाते। पुस्तकालय विज्ञान वास्तव में मैंने ये नोट किया कि इसमें, और मैं अपने जितने भी छात्र आते हैं उन छात्रों को यही शिक्षा देता हूँ कि वो सबसे पहले अपने आप को सेवा के लिए तैयार करें। अगर व्यक्ति सेवाभावी नहीं है तो इस क्षेत्र में उसका आना निरर्थक है। उस व्यक्ति को इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।